वारदात होती है तो आतंकी वारदात को संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके ये लोग आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2 घटनाओं का माननीय न्यायालय ने निर्णय करते हुए कार्य किया। एक, कांग्रेस की सरकार के समय महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुत्सित चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, आतंकवाद के प्रति सौंप और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रमों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और इसलिए इन लोगों को विरासत की चिंता नहीं थी। विरासत की चिंता होती तो कांग्रेस अपने समय में, जब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी समर्थन करती थी, तब कांग्रेस ने अपने समय में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय लिया था। उच्चतम न्यायालय ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उस समय कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं, राम और कृष्ण हुए ही नहीं, उन्हें मिथक माना था। इन लोगों से विरासत की संरक्षण की उम्मीद की नहीं जा सकती। मां शाकंभरी का कॉरिडोर ये बनाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम बनाने का कार्य ये लोग करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ये लोग कुछ प्रयास करेंगे, या महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन ये लोग कर पाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और उन्होंने किया भी नहीं। तो इनको विरासत पर कहने का कोई अधिकार भी नहीं। भारत के विरासत का संरक्षण करने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ हम उसे जोड़ सके, इस जोड़ने की प्रक्रिया को ही प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ाया है। ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग जाति के नाम पर तो सत्ता में आते थे, सत्ता में आने के बाद ये लोग तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करके दंगों की आग में प्रदेश को झोंकने का कार्य करते थे। दुष्परिणाम प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सामने, हर युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज बहनों और भाइयों, पहचान का संकट नहीं। आज मैं कह सकता हूं हमारे यूपी का कोई भी नौजवान, कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान, कोई भी नागरिक कहीं भी जाएगा देश के अंदर, जैसे ही आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, अगले के चेहरे पर एक चमक आती। उत्तर प्रदेश, याद करिए क्या पिछली सरकारों के समय में ऐसी स्थिति हुआ करती थी? पिछली सरकारों के समय उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के अगला व्यक्ति घूम जाता था, आपसे बात नहीं करना चाहता था। आज उसको लगता उत्तर प्रदेश ने वह करके दिखाया है जो लोगों को असंभव लगता था, और ये असंभव को संभव इसलिए कर पाए हैं क्योंकि आप सबका सहयोग इन जनप्रतिनिधियों को मिलता है, और इन सब जनप्रतिनिधियों का सहयोग मुझे मिलता है, मोदी जी को मिलता है। आप मुझे बताओ, चीन
कि सामान को हम खरीदेंगे, एक तो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, टिकाऊपन नहीं होता। आप लेंगे, घर पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता था, टूट जाता था। दूसरा, उसका मुनाफा जो होता था वो चीन की कंपनियों के पास जाता था, और चीन की कंपनियां फिर भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को भड़काने में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी, दुरुपयोग करती थी। विदेशों में जाने वाला पैसा और भारत के विकास में सहायक नहीं होने वाला है। भारत के खिलाफ ही उस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। और इसलिए जब यह पैसा 2017 के बाद सरकार आई, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चालू की। आज हमारे कारीगरों को, हमारे हस्तशिल्पियों को, हमारे व्यापारियों को जब इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हम देखते हैं पर्व और त्योहारों में स्थानीय उत्पाद कोई लोग खरीदते हैं, उसको खरीद करके उसी के माध्यम से लोग गिफ्ट भी देते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। और बहुत मैं देखता हूं फिरोजाबाद की मूर्तियां, ग्लास की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां। अभी मैं देख रहा था मंच पर, मुझे जो मूर्तियां दी गई सहारनपुर में बनी हुई मूर्तियां हैं, लकड़ी की मूर्ति, और कितनी शानदार बनी हुई। ये मूर्ति अगर आप देंगे, सहारनपुर की पहचान बनेगी, सहारनपुर की पहचान बनेगी। यहाँ के कारीगरों को काम मिलेगा, मुनाफा वे कमाएंगे, 10 नए लोगों को रखेंगे, रोजगार का भी सृजन हो रहा है, उनकी समृद्धि भी हो रही है, और विकास का पैसा, भारत का पैसा भारत के अंदर लग करके भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और स्वदेशी की इसी अवधारणा को आगे बढ़ा करके हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने में अपना योगदान देना है। उसी प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए आज मैं भी आपके पास सहारनपुर में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन का पावन आयोजन है। 9 अगस्त काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना का भी है। देश की आजादी के लिए जिन वीर बलिदानियों ने अपना योगदान दिया था, अपना बलिदान दिया था, उनके स्मरण का दिवस भी है। और 16 अगस्त को परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भगवान श्री कृष्ण की पावन जयंती, उनका पावन जन्मदिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी चलेगा। एक लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की आगे बढ़ने वाली है। इन सब के साथ हम जुड़ेंगे। महत्वपूर्ण ये हमारा दायित्व इस सीजन में स्वच्छता का होना चाहिए। 15 को 15 अगस्त पड़ेगा, देश की आजादी का पावन दिन, लेकिन आजादी के एक दिन पहले विभाजन की त्रासदी को भी हम लोगों को झेलना पड़ा था। विभाजन त्रासदी का दिवस भी 14 अगस्त को पड़ेगा। भारत सरकार ने तय किया है 13, 14, 15 3 दिन हर भारतवासी, हर नागरिक अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपनी संस्था में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा का आरोहण करेगा। तिरंगा भारत के आन मान शान का प्रतीक, तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। राष्ट्रगान हर संस्था में होना चाहिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।